इतिहास कभी किसी को विरासत में ताज देता है और कभी कोई अपनी तलवार से ताज छीन लेता है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने साधारण जन्म लिया लेकिन असाधारण साम्राज्य खड़ा कर दिया। नाम शेर शाह सूरी। साल था 1486। बिहार के सासाराम में एक जागीरदार के घर जन्म हुआ एक बालक का। नाम रखा गया फरीद खान। किसे पता था कि यही बालक आगे चलकर मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती देगा और दिल्ली की गद्दी छीन लेगा। बचपन से ही तेज बुद्धि, रणनीति में निपुण और साहस में अद्वितीय। एक दिन जंगल में अकेले शिकार के दौरान उसने निहत्ते ही एक खूंखार शेर का सामना किया और उसे मार गिराया। उस दिन से फरीद खान बन गया शेर खान। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ एक उपाधि तक सीमित नहीं थी। 1539 चौसा का युद्ध। गंगा के किनारे हुमायूं की विशाल मुगल सेना और सामने शेर खान की रणनीति। इतिहास ने करवट ली, मुगल सेना पराजित हुई। फिर आया 1540 कन्नौज का युद्ध, एक निर्णायक टक्कर। और इस बार हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा अब एक नया शासक था, शेर शाह सूरी। लेकिन वो केवल विजेता नहीं था, वो एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने भारत को दिया एक मजबूत प्रशासन, व्यवस्थित भूमि व्यवस्था और सबसे बड़ी देन रुपया, एक ऐसी मुद्रा जो आने वाली सदियों तक चलती रही। उसने पुनर्निर्माण कराया महान ग्रैंड ट्रंक रोड का, जो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक व्यापार और संपर्क की रीढ़ बन गई। सड़कें बनी, सराय बनी, डाक व्यवस्था सुधरी, राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित हुई। सिर्फ 5 साल का शासन, लेकिन असर सदियों तक। फिर आया 22 मई 1545। कालिंजर का किला घिरा हुआ था, विजय लगभग निश्चित थी। तभी एक बारूद का विस्फोट, एक चिंगारी, और इतिहास का रुख बदल गया। उक्का नामक अस्त्र से निकली आग खुद विजेता को ही लील गई और यहीं समाप्त हुई एक महान शासक की जीवन यात्रा। आज भी बिहार के सासाराम में एक शांत झील के बीच उनका भव्य मकबरा खड़ा है। जैसे इतिहास कह रहा हो, ताज बदल सकते हैं पर महानता अमर रहती है। ये कहानी थी एक जागीरदार के बेटे से दिल्ली के सम्राट बनने तक की। ये कहानी थी शेर शाह सूरी की।